यूहन्ना की पुस्तक 20 अध्याय 21 वचन। यीशु ने फिर उनसे कहा, यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। तुम्हें शांति मिले। जैसा पिता ने मुझे भेजा है, जैसा पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। आमीन। आमीन। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? प्रभु यीशु ने कहा तुम्हें शांति मिली। कितने लोग को शांति की जरूरत है? नाम की शांती चाहिए या यीशु का शांती चाहिए? नावाचं शांती जाय का जेजूचं शांती जाय? जेजूचं. किती नावाची भी शांती असते, ऐका ना, नावाची शांती ना. तो जेजू किती म्हणतात? यीशु मसीह क्या बता रहे हैं? जैसे यीशु मसीह शिष्यों के पास गया, जब शिष्य लोग उन लोग सब दरवाजा बंद करके एक कमरे में बैठा हुआ था. किती केले शिष्याने सगळ्यांनी? जे सगळे शिष्य आशिले ते सगळे दार बंद करून घरा भितर विरांतीन बसलेले आणि त्याने भोयान ते बसलेले आणि ते विरांत आशिले. त्यांच्या भितर लोकांचे विरांत, संसाराचे विरांत, सगळे विरांतीन बसलेले. कैसे बैठे थे वो लोग? डर के मारे, डर से, भय से, संसार का डर, हर चीज का डर उनके अंदर बैठ गया था. जब उनके अंदर एक डर था, प्रभु यीशु मसीह वहां पर आ गए और यीशु ने कहा तुम्हें शांति मिले. आज आपके जीवन में अगर किसी बात का डर है या आपके लाइफ में किसी बात का डर है, आज यीशु कह रहा है तुम्हें शांति मिले. अगर प्रभु यीशु का शांति आपके साथ है, ये कोई भी ताकत कुछ नहीं कर सकता. क्या नहीं कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है. जब यीशु मसीह एंट्री हुए उनके बीच में, यीशु ने उनको देखा, यीशु ने उनको देखकर यीशु ने पहला ही शब्द कहा तुम्हें शांति मिले. आज का दिन क्या है? आज का दिन, इस खास दिन में क्या मिलने वाला है आप लोग को? सबसे बड़ा शांति. फिर क्या कहता वचन? जैसे पिता ने मुझे भेजा, पढ़ो. जैसा पिता ने मुझे भेजा, जैसे पिता ने मुझे भेजा है, यीशु मसीह कह रहे हैं, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता और ऐसा ही मैं तुम्हें भेजता हूं. खाली आप नहीं भेजा आप लोगों को. हालेलुया. हम खाली आप नहीं आए. जैसा यीशु मसीह कह रहे हैं, जैसा पिता ने मुझे भेजा है इस संसार में सबको बचाने के लिए, गुड न्यूज देने के लिए और उनके जीवन में शांति देने के लिए. लेकिन प्रभु यीशु क्या कह रहा है? मैं भी उसी तरह तुम लोगों को भी भेजा हूं. आप जहां कहीं भी जाओगे, आप बात करोगे तो आपके मुंह से शांति निकलेगी, उनके अंदर ट्रांसफर होगा. आप जिसको भी परमेश्वर के बारे में टेस्टिमनी बोलोगे, परमेश्वर आपके अंदर बड़ा काम करना स्टार्ट करेगा. क्या कह रहा है प्रभु यीशु? जैसे मैंने, पिता ने मुझे भेजा है, मैं भी तुम्हें भेजता हूं. जिस दिन आप प्रभु यीशु को मान लिया, जिस दिन प्रभु यीशु को आपने माना, उसी दिन प्रभु यीशु सारा अधिकार आपको दे दिया. सारा अधिकार आपके पास है. ना शैतान की डरने की जरूरत नहीं है, ना किसी चीज को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सामर्थ तेरे अंदर है, शक्ति तेरे अंदर है. बस मुंह खोलने की जरूरत है. यस. हम बोलते हैं प्रभु हमारे लिए कुछ कर. प्रभु बोलता है कि बेटा तू मुंह खोल के कुछ कर. कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हम बोलते हैं कि प्रभु तू कुछ कर, प्रभु बोलता है बेटा तू मुंह खोल के तो कुछ कर. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि प्रभु यीशु ने हमें सब कुछ दिया है, फिर भी हम यीशु से मांग रहे हैं. क्या कर रहे हैं हम लोग? फिर भी यीशु से मांग रहे हैं. अगर ये समझ में आ गया कि प्रभु यीशु हमें सब कुछ दे चुका है, तो हम बोलते हैं प्रभु तूने सचमुच मुझे दिया है, इस बातों के लिए धन्यवाद. So may I Jesus to encourage
तुवें सगळें म्हाज्या खातीर दिल्लें आसा. हांव फकत तुका थँक्स गिविंग करता की जेजू तुवें म्हाका सगळें दिलां म्हणून तुका हांव थँक्स गिविंग करता. थँक्स गिविंग म्हणजे कितें? धन्यवाद का भेंट चढ़ाना क्या है? एक दिसा खातीर, 2 दिसा खातीर, एवरी डे तेजे उतराक सत म्हणपा जाय. तुम्ही सदांच ते देवाचे उतर म्हणटा, खरेंच म्हाका जेजून शांती दिला, खरेंच म्हाका जेजून ब्लेस केला आनी खरेंच हांव ब्लेसेड आहा आनी हांव ब्लेसिंगान भरलेलें आहा. तुम्ही परतून हे उतराक म्हणीत रावता, तुमचे भितर ब्लेसिंग पळयतले. तुमकां कळचें ना, तुमकां दिसपाना तें ब्लेसिंग, तुमकां तें दिश्टी पडचें ना तें ब्लेसिंग. जेन्ना तुमी बापांतो वचून कितें करपाक वयतले, काम कर. थोडे लोक अशे आहा, कितें काम करपाक वचपाक जाय, जेजू तुवें केलें हा, थँक्यू जीजस. अर्दे वाटेक वचून जातलें काय ना, कितें जातलें आतां, कशें जातलें, कितें करुया, बट हे ना जेजू थँक्यू जीजस. समजता? एक डुप्लिकेट. ताका कितें म्हणटा? डुप्लिकेट. तोंडान ये, मनात चिंतपाचें भलतेंच. एक बाबाट तरी हा की जेजून हे काम केला म्हणजे केला आनी एकूच बाबाटान जेन्ना वयता आनी तो गेल्या उपरांत सुद्धा थंय सुद्धा सिच्युएशन हालोवंक शकता, तेन्ना पर्यंत एकूच बाबाट आसपाक जाय जेजून. तर 2 मिनटां भितर सगळें चेंज. हालेलुया. आणि किती म्हणतात देवाचे उत्तर? यह कहकर हाँ उसने उनसे ऊपर फूंका हाँ और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो. यीशु मसीह ने कहा, उनसे फूंका और यीशु मसीह ने कहा पवित्र आत्मा को लो. यस, वो जो परमेश्वर भेजने वाले थे पवित्र आत्मा, उसके बारे में नहीं, जो प्रभु यीशु के अंदर था उसकी आत्मा को फूंका. क्यों? जैसा प्रभु यीशु ने उनके अंदर वो पवित्र आत्मा को फूंका, उन्होंने रिसीव किया. जब यीशु मसीह चले गए, ये लोग प्रचार करने उड़ गए. हमें बिल्कुल डर नहीं, सब खत्म हो गया. किसी बात का भी डर नहीं, किसी बात का चिंता नहीं. हम लोग को वो लोग उठकर खड़े हो गए. अगर आपके जीवन में अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको सता रहा है, या आपके लाइफ में आपको लग रहा है कि मुझे कुछ नहीं मिला, या आपके लाइफ में लग रहा है कि मेरे जीवन में कुछ होने वाला नहीं है, इस गलत फैमिली को हमें दूर करना है, ये नेगेटिव चीजों को दूर करना है. अगर एक हम बाइबल में वचन को देखेंगे, सबसे बड़ी बड़ी बातें लिखा है, इतनी सामर्थ की बातें, इतनी पावरफुल बातें प्रभु ने लिखा है, उस पर मन लगाना जरूरी है. ठीक है, क्या लगाना है? मन लगाना जरूरी है. हाँ, और क्या पढ़ो? जिनके पाप तुम क्षमा करो, जिसके पाप तुम क्षमा करो, वे उनके लिए क्षमा किए गए. हाँ, तो हमें क्या करना है? अब प्रभु का वचन कह रहा है कि तुम दूसरों का पाप क्षमा करोगे तो तुम्हारा भी पाप क्षमा हो जाएगा. लेकिन कैसे होगा? है ना? आज बताता हूं मैं कैसे होगा. अगर हमारा फैमिली हो, अगर कोई भी हो, अगर हमारे बच्चे कुछ गलत कर रहे हैं, या फैमिली में कुछ गलत हो रहा है, या दारू पी रहे हैं, स्टार गुटखा जो भी एवरीथिंग गलत रास्ते में जा रहे हैं, तो प्रभु क्या बता रहा है यहां पर? तुम उसे पाप की नजरों में मत देखो, उसे पवित्र नजरों में देखो. क्या बता रहा? तुम उसे पाप की नजरों में मत देखो, एक शराबी के नजर में मत देखो, एक गलत नजरों में उसको मत देखो. तुम पवित्र नजर में, आत्मिक आंखों से अच्छे बातों को जैसे हम प्रकट करते हैं, उसी तरह उसके अंदर भी अच्छापन हमें दिखना चाहिए. हमें
कितें आसपाक आमचे भितर? आमी कितें म्हणटा, अरे तो असो करता, म्हाजो चेडो तसो करता, म्हाजो चेडो हें करता, म्हाजो चेडूं अशें करता, म्हाजे जांव असो करता, तो तसो करता, वो असो करता. पण देवाचें उतर कितें म्हणटा आमी? तूं ताका पळयता आसतना असो पळय, तो टोटली चेंज जाला आनी तो जेजूच्यो महिमा करता. आमी नेगेटिव्ह वस्तू, नेगेटिव्ह जो शब्द आहा ताका आमी चड पावरफुल करता. म्हज्या लायफान कांयच जावना, म्हजें कितेंच काम जावना, म्हजें हें जावना, म्हजें तें जावना, म्हजें हें जावना, तें जावना, तें जावना. तुजे भितर मनासून तूं पळय, जेजून तें काम केलें. तेका बावार्थ म्हणटा. आमेन. आता पळय हांगा जायते लोक कमी दिसता. ओके, आता बावार्थ कसो आसता? जेजून फूल बोल. हे बावार्थ. हे बावार्थ तूं करीत वयतलो, एक दीस अशें येतलें, एकटोच पासून करचो पडटलो, एकटोच आसतलो, कोण आसपाना. तेन्ना पासून तोच बावार्थ आसता. चेक कशें जातलें आमच्या बावार्थाचें. जेन्ना आमी बावार्थान मोडीत रावतले जेजू कडेन, एक दीस पळयतले बरो वयतले. बायबल कितें सांगता? बावार्थ, विश्वास, भरोसा. जिस परमेश्वर के ऊपर हमारा भरोसा है, हम डरना नहीं चाहिए. उसके ऊपर पावरफुल विश्वास करें. अगर हम किसी को भी अगर उसको पाप के नजर से देखते हैं, इसका मतलब है हम उसके पाप को क्षमा नहीं कर रहे. क्या नहीं कर रहे? उसके पाप को क्षमा नहीं कर रहे हम लोग. अगर हम किसी को देखकर बोलते हैं ये सबसे बड़ा शैतान दुश्मन आ गया, इसका मतलब क्या है? तुमने उसका पाप को रखा है. आपको क्या बोलना है? ये परमेश्वर की बेटी है, परमेश्वर की बच्ची है, ये परमेश्वर की है. बस तेरे अच्छी बातों से तुम्हें अच्छा फल मिलेगा. क्या मिलेगा? अच्छे बातों से अच्छा फल मिलेगा, खराब बातों से खराब फल मिलेगा. आम्ही तोंडातून कसले बीज घालता, आम्ही जितले बरे बीज घालता तितले बरे मेवतले, आणि जितले वाईट घालता तितले वाईट मेवतले. मागीर आम्ही म्हणटले, जेजू तुझे कितें हांव करूं ना? हांव महिमा करता तुझे, हे करता तुझे, ते करता तुझे, सगळें करता तुझे. जेजू म्हणटा सारकें हांव सगळें करता तूं, पण तोंडासून वायटूच करता. जे बी आम्ही घालता ते बी आमकां खावचें पडटा. आमीन. जितले फेसबुकार आहा तांकां सगळ्यांक देवाचे उतर हे प्रकट करता की तुमच्या लायफान देव म्हणटा तो एक पॉझिटिव्ह, जेजू भितर कांयच नेगेटिव्ह ना. आनीक उतर वाचया, बुक ऑफ जॉन चॅप्टर 37. बुक ऑफ जॉन चैप्टर 37 उतर. यूहन्ना के पुस्तक 13 अध्याय 7 वचन. यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसे उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ, जो कुछ मैं अभी करता हूँ, तुम उसे अभी नहीं जानते, अभी तुम नहीं जानते, परंतु इसके बाद समझोगे. उसके बाद तुम समझोगे. अब जो मैं आपको सिखा रहा हूं, ये जो पॉजिटिव बातें सिखा रहा हूं, ये जो पॉजिटिव शब्द जो मैं सिखा रहा हूं, जो आत्मिक जीवन के बारे में सिखा रहा हूं, ये अब समझ में नहीं आएगा, वो बाद में समझ में आएगा. हालेलुया. मैंने एक नोट किया है, मैंने देखा है आत्मा से, हर एक जन प्रभु का वचन को टीच करते हैं, है ना? हर एक जन करते हैं, प्रभु का महिमा हो. हर एक दास प्रभु का वचन देते हैं. लेकिन मेरा जो स्टडी है, हर एक दुख और तकलीफ जो भी है, उस समय मेरी स्टडी उनको याद आती है. हर एक लोगों को उस समय क्या याद आती है? जो प्रभु ने मेरे द्वारा जो वचन सिखाया, वो वचन याद आता है. वो वचन है धन्यवाद का भेंट चढ़ाना. वो वचन है पॉजिटिव प्रार्थना करना. आज कहीं
लोगों का टेस्टिमनी है। जैसे उन्होंने धन्यवाद किया, परमेश्वर ने बड़ा काम किया। जैसे उन्होंने पॉजिटिव बातें करते गए, बड़े बड़े काम होना स्टार्ट हो गए। लेकिन पॉजिटिव का मतलब क्या है? इसीलिए यीशु मसीह जब शिष्यों का, पतरस का, सबका पैर धो रहा था, तो बोलता है कि पतरस बोलता है, ऐसा क्यों कर रहे हो? तो यीशु कह रहा है, अब मैं जो कर रहा हूं तुझे समझ में नहीं आएगा। अभी समझ में नहीं आएगा, बाद में समझ में आएगा। हमें क्यों इस बातों को प्रकट कर रहा हूं मैं कि आपके मुंह से कोई भी नेगेटिव बात नहीं आना चाहिए। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि शैतान आपके मुंह के बातों के लिए इंतजार करता है। क्या करता है? शैतान मुंह के बातों के लिए इंतजार करता है। जैसे हमारे मुंह से गलत शब्द आती है, तुरंत कैच कर लो। फिर उसके बाद तुम 10 पॉजिटिव बातें बोलते जाओ, वो 10 पॉजिटिव में एक नेगेटिव भी वहां पर रहेगा। 10 का 10 पॉजिटिव भी खाना है और उसमें एक नेगेटिव डाला, वो भी हमें खाना है। इसलिए हमारे जीवन में ब्लेसिंग आती है, निकल जाती है, फिर आती है, फिर निकल जाती है। एक लेवल नहीं बढ़ पा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो मुंह का जो शब्द है एक लेवल से नहीं जा रहा। एक परमेश्वर का वचन कह रहा है। आपने बीज देखा? बीज आता है ना, बीज, कौन सा भी बीज, ठीक है, आम का बीज लो, कौन सा भी बीज लो, फनस का लो, कुछ भी लो, उस बीज को हम निकालते हैं, थोड़ा सा मिट्टी, पानी, और उसके अंदर बीज डालते हैं और बीज अंदर चला जाता है। उसके ऊपर फिर मिट्टी डालते हैं, फिर पानी डालते हैं, है ना? क्या पानी और मिट्टी, उसको जो भी डालना है वो डालने के बाद वो फल देता है? बोलो। आता बीज घालता, बी घालते की मातीच्या भितर उदक घालते की सारे घातले, सगळे घातले, त्यांना ते झाड जाऊन येतं. केन्ना झाड जाता ते? हा? आणि कोणाक कितें खबर आसा ना? कितल्या लोकांक झाड रायता? अभी मैंने जो टॉपिक बताया नहीं समझे आप लोग शायद। बीज डाला, मिट्टी भी डाला, पानी भी डाला, क्या पानी डालने से झाड़ बनेगा? नहीं बनेगा। झाड़ बनेगा? पानी डालने से झाड़ बनेगा? मिट्टी भी डाला, सारे भी डाला, उसको जो चाहिए वो भी डाला, क्या वो झाड़ बनेगा? नहीं बनेगा, कौन आएगा? कौन? पानी डाला, कौन आएगा? बताओ। पानी भी डाला, कौन आएगा? ऐसा नहीं आएगा। तुम पानी डालो, सारे डालो, कुछ भी डालो, ऐसा नहीं आएगा। वचन में लिखा है, जब बीज मर नहीं जाता है तब फल नहीं लाता। जब बीज आप डालते हो, उस बीज मरना पड़ता है। तुम पानी डालो, सारे डालो, जो भी डालना है डालो। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? जब वो बीज, जब वो मर जाता है मिट्टी के अंदर, तब उसका कम निकलता है, फूल निकलता है, झाड़ निकलता है, सब निकलता है। जब तक वो बीज नहीं मरता है, तुम 1000 पानी डालो, झाड़ कभी नहीं बनेगा। चेक करके देखो। हालेलुया। पढ़ो, वचन पढ़ो, यूहन्ना की पुस्तक 12 अध्याय 24 वचन पढ़ो। अब समझ में आ जाएगा आप लोग को। हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक हाँ, गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है। परंतु हाँ, जब मर जाता है, वो बहुत फल फलता है। यस,
कितने लोग को अभी समझ में आया? अंडरस्टैंडिंग आता सजमुने मैटर उनका क्या बता रहा परमेश्वर का वचन? मतलब जब तक इंसान मरता नहीं है, मरने का मतलब क्या है? शरीर में मरना वो नहीं है, पाप से मरना, गलत बातों से मरना, गलत सोच से मरना, गलत विचारों से मरना। तो तब क्या बोल रहा है? और भी फलोगे। यस, और भी ज्यादा फलेंगे हम लोग अगर जितने हम परमेश्वर का वचन को लेकर जा रहे, फलते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, ब्लेस होते जाएंगे, हर कामों में ब्लेस होंगे। अगर हमारे प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु के समीप में जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मरा नहीं, कुछ काम कर नहीं। यीशु मसीह ने जीवन कैसा दिया? यीशु मसीह हमारे लिए मरे, फिर तीसरा दिन जी उठे, हमें आनंद काल का जीवन दिया। यस, मरना ही लाभ है मसीह में, पौलुस कहता है। इसका मतलब क्या है समझना है। इसका मतलब उस मरण की बात नहीं कर रहा है प्रभु, क्योंकि हमारे लिए मरण है ही नहीं है, हमारे लिए अनंत जीवन दिया है। मरण इस बात का हमें परमेश्वर बता रहा है, मरण इस बात का है हमारे अंदर से आने वाले सारे नेगेटिव बातों को कैंसिल करते हैं। हम जब सामने वालों को भी देखते हैं तो हमें अच्छे मन से देखना है। अगर वो कौन सा नजरों में देख रहा है, इसका हमें कोई परवाह नहीं। यस, हमें अच्छे मन से, अच्छे नजर से देखना है, हमें अच्छा फल मिलते जाएगा। तो आज का ब्लेसिंग क्या है? आज का ब्लेसिंग प्रभु क्या दे रहा है हम लोगों को? आज का जो ब्लेसिंग है ऐसा है, तुम्हारे हर काम में प्रभु ब्लेस करने के लिए जा रहा है, हर काम में प्रभु शांति देने के लिए जा रहा है। इसलिए प्रभु जानता है सबसे बड़ा ताकत जो है वो है शांति। अगर हमारे अंदर शांति है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो आज प्रभु शांति को देने के लिए जा रहा है। ठीक है, सब खड़े हो जाएंगे। ओके, जितने फेसबुक में देख रहे हैं सभी को ब्लेस और आशीष करता हूं। यीशु के नाम से ब्लेस हो चुके और गवाही के साथ आ चुके। आमीन।